जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत से गद्दारी नहीं करेंगे, मालदीव चीन के सामने तमाचा, बदले सुर। हाँ, तो ये मालदीव के जो नए प्राइम मिनिस्टर थे, अभी जो वहां पे इलेक्शन होके आए हैं, इलेक्ट होके प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं, लग रहा था कि उसका जो पूरा झुकाव है वो है चाइना की ओर। लेकिन अभी उसके कोई और एक मंत्री जो है उपराष्ट्रपति वो चीन गए थे और वहां से कुछ और न्यूज आ रही है कि भाई जो मालदीव है वो चाहता है कि हमें सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशन रखने, ताकि हम हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे देश में स्थिति जो है वो बेहतर हम कर सके। यही हमारा पहला बात रहेगी। तो ये बात तो अच्छी है, लेकिन जिस हिसाब से सुनने को आया था कि भाई उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसका झुकाव चाइना की ओर ही है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल पे पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मालदीव भारत के लिए कितना अहम है ये बताने की जरूरत शायद नहीं है। मालदीव की लोकेशन भारत के लिए बहुत खास है, इसीलिए भारत हमेशा से ही मालदीव से अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश करता आया है। वहीं मालदीव को भी भारत की आर्थिक रूप से बहुत जरूरत पड़ती है। लंबे समय से भारत मालदीव को सिक्योरिटी देता आया है, इसीलिए दोनों देशों के रिश्ते भी हमेशा से अच्छे रहे हैं। लेकिन तनातनी तब शुरू हुई जब मालदीव में नए राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू इलेक्ट हुए, जिनको चीन का सपोर्टर माना जाता है। दोस्तों, माइजू ने इलेक्ट होते ही कई ऐसे कदम उठाए जो भारत के खिलाफ थे, जिससे सभी को लग रहा था कि मालदीव पूरी तरह से भारत के खिलाफ है, जो कि चीन के लिए खुशी की बात थी। लेकिन अब मालदीव के उपराष्ट्रपति मोहम्मद तैयब ने चीन जाकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे चीन को भारी झटका लगा है और चीन के सभी मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। आखिर मोहम्मद तैयब ने ऐसा क्या कहा है और ये भारत के लिए क्यों इतना जरूरी है, ये जानना काफी दिलचस्प होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, चीन लंबे समय से हिंद महासागर के सभी देशों में अपना प्रभाव बनाना चाहता है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं इसी साजिश में चीन ने अपना निशाना बनाया मालदीव को और भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। चीन ने मालदीव में बहुत इन्वेस्ट भी किया है, जिसके चलते मालदीव पर चीन का बहुत कर्ज है। बावजूद इसके मालदीव की नई सरकार चीन को लेकर अलर्ट मोड पर है। मोहम्मद माइजू की बात करें तो उन्होंने सत्ता में आते ही भारत के खिलाफ कई ऐसे फैसले लिए जिसको देखकर सभी को लग रहा था कि मालदीव भारत विरोधी मानसिकता रखता है और चीन का बहुत बड़ा सपोर्टर है। माइजू ने मालदीव से इंडियन सोल्जर्स को वापस लेने की रिक्वेस्ट भी की है, जिसके बाद भारत ने मालदीव से अपने सोल्जर को हटाने के लिए कमेटी बनाई, जो कि फैसला लेगी कि भारत को अपने सोल्जर को हटाना है या फिर नहीं। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि मालदीव चीन को कोई भी अथॉरिटी दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मालदीव ने अब ये साफ कर दिया है कि वह सभी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है और मालदीव का विकास उनकी पहली प्रायोरिटी है। दरअसल चीन में इंडियन ओशियन रीजन फोरम में मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ शामिल हुए और उन्होंने अपने भाषण में कई चीजों को साफ कर दिया। मोहम्मद लतीफ की ये स्पीच बहुत मायने रखती है, क्योंकि माइजू के बाद चीन की यात्रा करने वाले वह दूसरे बड़े नेता हैं। बता दें कि इससे पहले जब इब्राहिम मोहम्मद सोलो के कार्यकाल में इंडियन ओशियन रीजन फोरम हुआ, तब उसमें मालदीव ने शामिल होने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इब्राहिम मोहम्मद सोले ने हमेशा से भारत के साथ मिलकर काम किया और भारत उनकी पहली प्रायोरिटी रहा। इसके पीछे की एक वजह यह भी है क्योंकि भारत ने हर वक्त मालदीव के साथ दिया है, चाहे फिर वह किसी भी संकट में मालदीव की मदद करना हो। दोस्तों, ये फोरम दक्षिण पश्चिमी चीन के यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिंग में हुआ था, जिसे चीन ने भारत का मुकाबला करने के लिए ही बनाया था। इस फोरम में चीन के सभी बड़े नेताओं के सामने मालदीव के उपराष्ट्रपति मोहम्मद लतीफ ने कहा कि हमें गुटबाजी से बचना चाहिए। मालदीव हिंद महासागर में अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए सभी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहता है। ये चीन के गाल पर एक तमाचा है, क्योंकि चीन लंबे समय से मालदीव को घेरने में लगा हुआ था। माइजू को भारत के खिलाफ भड़काकर चीन मालदीव में अपना प्रभाव मजबूत करने में लगा था। यही वजह है कि चीन ने आर्थिक रूप से भी मालदीव की बहुत मदद की है, ताकि मालदीव की भारत पर निर्भरता कम हो सके। यहाँ तक कि चीन मालदीव ही नहीं बल्कि हिंद महासागर के सभी
सभी देशों में अपने प्रभाव को स्ट्रॉन्ग करने में जुटा हुआ है। चीन ने जिबूती में एक सैन्य अड्डा भी बनाया है और श्रीलंका को कर्ज देकर चालाकी से हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। वहीं अब हम्बनटोटा में भी चीन के जहाज बिना किसी रोक टोक के आते जाते रहते हैं। चाहकर भी श्रीलंका चीन से कुछ भी नहीं कह पाता। अब मालदीव ने चीन के सभी मंसूबों को फेल करते हुए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की बात कही। जाहिर सी बात है, भारत से अब कोई भी देश दुश्मनी लेना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, क्योंकि इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है। वहीं पर इसका बड़ा एग्जाम्पल खुद मालदीव ही है। पिछली सरकार में भारत मालदीव को हर छोटे से छोटा जरूरत का सामान एक्सपोर्ट करता था, जिसमें दवाइयां मेन थी। बता दे, भारत मेडिसिन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए कई देशों को हम मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन मौजू ने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से दवाइयां लेना बंद कर दिया और पाकिस्तान से हाथ मिला लिया। अब पाकिस्तान से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जिससे मालदीव को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल लाहौर की एक कंपनी के सिरप जब शक के दायरे में आई तो WHO ने मालदीव को इसकी जांच करने के लिए कहा। जब सिरप की जांच की गई तो इसमें विषैले तत्व मिले, जिसकी वजह से मालदीव इस सिरप के ऊपर बैन लगाने जा रहा है। देखा जाए तो मालदीव का अवर स्मार्ट बनना उसे बहुत महंगा पड़ा है, इसीलिए अब वह अपनी गलती को सुधारना चाहता है और भारत से कोई दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। इस बात को चीन के उपराष्ट्रपति तैयब ने भी साफ कर दिया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मालदीव सच में भारत के साथ आगे चलकर रिश्तों को सामान्य कर पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। मालदीव के अभी करंट राष्ट्रपति एंड चीन के ऊपर भरोसा करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन ये तो सरकार करेगी उसको किस हिसाब से भरोसा करना, क्योंकि चाइना के ऊपर तो कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और खास करके मालदीव में जब इलेक्शन था तभी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे, वहाँ से जो हमारे आर्मी ऑफिसर थे उसको वहाँ से निकालने की बात चल रही थी। और ये जो है जो अभी के करंट PM, वो तो ऐसा समझ लो कि चाइना का लट्टू है। चाइना उस जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन चाइना यही चाहता है कि भारत को हर जगह से घेरा जाए। ठीक है, उसको इसीलिए तो वो मालदीव है, उसके अलावा श्रीलंका है, उन सारे लोगों के साथ रिलेशन बनाना चाइना बहुत इन्वेस्ट करना चाहता है, हर बार इन्वेस्ट भी करता है। हाँ, श्रीलंका में तो है, मालदीव में तो बहुत सारा इन्वेस्ट उन लोगों ने किया है। तो जो भी हो, जो न्यूज आ रही है थोड़ी अच्छी लगी कि भाई उसका झुकाव है कि भाई सभी देशों के साथ मिलके खुद के देश के इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करना, देश को आगे बढ़ाना, यही उसका ड्रीम है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये यदि किया चाइना के साथ मिलके तो फिर भारत के साथ आपकी मतलब रिलेशन खराब हो सकते हैं, और यदि भारत के साथ खराब रिलेशन हुआ तो मालदीव को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो ये भी है। उसके रिलेटेड दोस्तों आई थिंक हमने एक वीडियो डाली थी मालदीव के बारे में, हाँ, वर्ल्ड अफेयर की, हाँ, वर्ल्ड अफेयर वाली वीडियो हमने डाली थी। तो उसमें आपको उसका जो ये सारे रूल्स रेगुलेशन इलेक्शन, ये जो अभी के करंट प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में आपने डिटेल में देखा ही होगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस रिलेशन के बारे में और ये जो न्यूज़ है इसके बारे में, आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएगा। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही न्यूज़ के रिलेटेड वीडियो जो है और ख़ास करके पाकिस्तान के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो है दोस्तों आपके समक्ष लाते हुए। और हर बार की तरह आप कमेंट कर दीजिए, जो भी वीडियोज़ है वो आप रिएक्शन में लाना चाहते हो आप हमें मेल भी कर सकते हो, जिसकी मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल ID मिल जाएगी। आप हमें मेल करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और खास करके मालदीव के बारे में आप और क्या क्या जानते हो ये भी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे दोस्तों विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।